अभी तो राहुल गांधी के बयान पर सिर्फ अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का और अनुराग ठाकुर का बयान देख रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति चरम पर होगी। इसमें कई और सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछे जाएंगे, राहुल गांधी से पूछे जाएंगे कि आखिरकार ये किस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझ से परे चीजें हैं, या फिर समझना नहीं चाहते, या फिर राजनीति आपके लिए इतनी ज्यादा बड़ी है कि कुछ भी कहेंगे और जनता मान लेगी, आप यही समझते हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम हमारे साथ मेहमान जो है, एक बड़ा पैनलिस्ट जो है वो जुड़ चुका है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति जी, प्रवक्ता एसपी के, कुछ देर के बाद हो सकता है हमारे साथ जुड़ेंगे। और वहीं डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और सबसे पहले सर डॉक्टर शिवानंद जी, आपका स्वागत करते हुए आप ही का रुख करेंगे। क्या हो गया है सर राहुल गांधी को? कुछ भी बयान देते जा रहे हैं। कल मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा एटम बम है हमारे पास में, तो एटम बम है तो फोड़ दीजिए ना सर। कोर्ट का रुख करते हैं, जाकर के बिहार में आप एक तरह से चक्का जाम करते हैं, लेकिन बम नहीं फोड़ रहे हैं आप लगातार। वहीं आज देखिए आपने, मतलब स्वर्गीय हमारे बीच में नहीं है अरुण जेटली जी, और वो आकर के आपको धमका जाते हैं। क्या सपने में अब बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं? किरण जी, गुड आफ्टरनून। पूरा पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून जी। आपने टाइम दिया, थैंक यू। तो राहुल गांधी जी हमारा नेता एलओपी कुछ भी झूठ नहीं बोला, ये सच्चाई है। उन्होंने अरुण जेटली साहब के माध्यम से, जब किसान के मामले में हमने आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने धमकाया था। तो धमकाया था नहीं तो नहीं नहीं सर, टाइमिंग आपने ध्यान दिया है उन्होंने क्या बोला तो है? और देखिए कब अरुण जेटली देखिए जी उनका निधन हुआ, ये पता है सर आपको? मुझे लग रहा है कि सब पता। आए हैं इसी पे बात करने, तो डेफिनेटली आपने एक बार तो एक सरसरी नजर जरूर डाली होगी। 2019 में निधन हुआ, 2020 में ये कानून जो है वो आया था। देखिए, किसान बिल के जब स्टार्टिंग में हुआ था, देखिए, आप तो और मर के मेरे मुंह से मत निकालिए। अरुण जेटली जी राहुल गांधी जी को धमकी दिया था कि ऐसे ऐसे करूंगा। नहीं सर, आप अभी बोलिए ना। देखिए, सर आपको बोलने के लिए अभी बुलाया अभी गया, आप अभी ये मत कहिए मेरे मुंह से मत किरण जी निकलवाइए। आपको किरण जो जी कहना है बात आप कहिए, लेकिन किरण सत्य जी कहिए। किरण जी बोलने दीजिए ना। बोलिए सर आप। देखिए, जो पहलगाम में जो 26 माता भगिनी सिंदूर उजाड़ गए, उसके बारे में माफी तो अमित शाह जी मांगा सर नहीं, जो रिजाइन सवाल तो है सर दिया उसका नहीं। जवाब दीजिए, हाँ, डीरेल नहीं करिए सर। नहीं नहीं, सर अभी ये आदत बिल्कुल सुनिए। छोड़ दीजिए सर, मैं आ डीरेल रहा नहीं हूँ मैं करिए। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उसके पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी कुछ भी झूठ नहीं बोले। अरुण जेटली जी धमकी दिया था, ये सच है। अगर है तो हमने बोला है तो तो क्या करना है कृषि करो। कानून शायद क्या गलत था कि कृषि कानून का हम उस वक्त में विरोध कर रहे थे? क्योंकि नहीं समय ही नहीं नहीं नहीं, सर मैच इन्होंने कर रहा है। सर आप इन्होंने कैसे सच्चाई पे जा रहे हैं? अरे समय अरे नहीं अरे, मैच कर रहा 700 किसान मरे, वो झूठ है क्या? है। आज भी सर मैंने किसान कितना बोला है, आत्महत्या धमकी हो रहा है। कैसे दी सर? मेरा सवाल इस पे है। हाँ, जो धमकी तो है ही नहीं इस आप दुनिया आंदोलन में, मत वो करो। आकर के धमकी अरे कैसे दे जाते हैं? नहीं, इसलिए मैं पूछ सुनिए। रही हूं कि क्या कांग्रेस के नेताओं को, क्या राहुल गांधी को अब बीजेपी के नेता सपने में भी दिखाई देने लगे हैं? इतना डर बैठ सपने गया विपने है? में नहीं, सब अपोजिशन को ईडी सीबीआई केस में फंसाने का, धमकाने का चालू है। आज भी चालू है। क्या बात करे किरण जी? आप ऐसे बोल रहे जैसे कि सर बीजेपी प्रवक्ता बन के। आप मेरे को क्वेश्चनिंग मत सर मेरा कीजिए, क्वेश्चन मेरे है को सर, बोलने ये दीजिए। गलत आरोप हर बार मेरा आप लगाते हैं। मेरा इस पे सर मैं आपसे यही कहूंगी, एक सवाल मेरा किरण जी, छोटा सा, एक सवाल छोटा सा, ये बार बार नहीं लगाइए कि बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, उसके लिए बैठे हुए हैं खेमचंद जी, हम उनका रुख करेंगे। लेकिन राहुल गांधी बयान ऐसा दे जाते हैं जिसपे सवाल ही यही उठता है। एटम बम का बात किया तो एटम बम फोड़ देना, बताए तो सही। हम क्यों प्रेस नहीं फोड़ते? कॉन्फ्रेंस कब लेके, फोड़ेंगे? जब बिहार का किरण जी चुनाव हो जाएगा, किरण हार जी जाएंगे, फिर किरण फोड़ेंगे। जी किरण जी, हम बॉम्ब फोड़ेंगे, वक्त तो आने दो, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त, लेंगे। सर वक्त, हम रास्ते पे सर उतरेंगे, पब्लिक में जाएंगे। पार्लियामेंट में मोदी सर है, तो हम रास्ते पे हम उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। पूरा इंडिया हम बंद करेंगे। महाराष्ट्र में, बिहार में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल, अभी आने वाले चुनाव 2027 में यूपी, सब इनका इनका सब पता है। कर्नाटका में क्या किया है, पूरा सबूत के साथ हम बम ठीक है। फोड़ेंगे। चलिए टाइम आने दो। इसी का जवाब बस दे दिए। ठीक है, आपको सब कुछ पता है, बम भी आपके पास में, फोड़ेंगे, वक्त का इंतजार करें, वक्त पे हम आएंगे। लेकिन ये मुझे एक बता दीजिए बस कि अरुण जेटली ने राहुल गांधी को आकर के कब, कैसे, क्या धमकी दी और क्या कहा? जब आएगा हम हिसाब हिसाब होगा। और धमकी दिया है तो दिया है, इसमें झूठ क्या है?
हमारे नेता ऐसा राहुल गांधी ये जी मत झूठ भी कहिए नहीं कि बोला है। राहुल सच्चाई गांधी है। दिन को रात सच्चाई। कहे तो आप भी रात कहेंगे। प्लीज मत देखिए जाइए उस कहावत पे, उस गाने पे। किरण जी, कोई फायदा किरण नहीं जी, है सर, जो किरण गलत जी, है उस पे जब गलत। टाइम आएगा, सर तो जब ये टाइम बता, आएगा सर तो हम खुद जरूर आप, हिसाब देंगे। सर आप ये हिसाब बता देंगे दीजिए ना, सर आप ये किरण बता जी। दीजिए ना, जो इंसान नहीं है वो धमकी कैसे दे सकते हैं? चलिए इतना ही, अरे छोटी जब छोटी सी अरे बात अरे बता जब दीजिए। जिंदा था तब की बात कह रहे हैं हम। सर 2020 का उन्होंने कि हम ये कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहे थे और मुझे आकर की धमकी देते हैं कि मत सरकार के अगेंस्ट में जाओ, अगर जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इंसान है ही नहीं वो कैसे इस तरह की धमकी दे सकता है? ज, उसके बाद देखिए, उसके बाद राहुल गांधी ने यही नहीं छोड़ा, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने ये कहा शायद तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूं। सर देखिए आप भी मुस्कुरा रहे, मुझे पता है कि आपको भी समझ है कि वो गलत कह गए, नहीं 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 बात नहीं, को मान गलत जाइए। नहीं। मैंने धमकी दी है, टाइम पीरियड में मैं बाद में बता सकता हूँ सब कुछ ठीक जानकारी है, लेके। मैं आपको वो लेकिन रिसर्च का लेकिन मौका दे रही हूं, मैं वो 2000 रिसर्च का मैं मौका दे रही हूं। 2000 ठीक, सुनिए सुनिए, 2015 में खुद अरुण जेटली ने धमकी दिया था राहुल गांधी जी को। क्या बोल रहे किरण जी? चुप बैठे तो हम क्या ये है क्या? नहीं नहीं, मेरे चुप पास कैसे बैठे सर, पूरा मैं तो सबूत बोलने है, का पूरा मौका दे रही हूँ, मेरे शुरुआत पास ही आप ही से अरे है। मेरे पास सर पूरी तरह से 2015 सबूत में, है। लेकिन कृषि कानून तो मैं 2015 में आया दो- ही नहीं सर। सुनिए सुनिए, सर 2014 2015 में में तो कृषि नरेंद्र कानून मोदी जी आया ही प्राइम नहीं। मिनिस्टर बनने के सब अपोजिशन को आप टारगेट करते हो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे सर हो। सर वो 2015 छोड़िए में सर, खुद आज खुद आज धमकी आज दी है। सर आज ये टॉपिक चल रहा है सर, 2015 में तो कृषि कानून आया ही नहीं, फिर कौन सा आंदोलन था, कौन सा जगह पे क्या किस बात को लेकर 2015 विरोध में प्रदर्शन अरुण करते जेटली जी? जी ने हाँ, राहुल गांधी जी को धमकी दिया था और तभी उन्होंने अच्छा, आग समय पे की आग डाल हेरफेर। के हमारा ठीक है, नेट ठीक है, नहीं उनको बोलना बता चाह रहे, दिया कोई बात, कि ठीक है। किसके आप आके हमको मत सिखाइए, हमको सब पता है करके बोल दिया। और हम हिसाब उसका भी हम पूरे जानकारी दे देंगे किरण जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको रिसर्च करने का मौका दे रही हूं, जो थोड़ी देर मैं खेमचंद जी से और बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, तब तक में आप मैंने देख लीजिएगा रिसर्च एक की। बार, आप एक बार देख लीजिए सर। देखिए आलतू इधर उधर की बातें नेशनल टीवी पे करने से कोई फायदा नहीं है सर, बातें सटीक होनी चाहिए और फैक्टफुल होनी चाहिए। खेमचंद जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने धमकी दी राहुल गांधी को, इससे पहले चुनाव आयोग को लेकर के बहुत बड़ी बातें उन्होंने की, एटम बम का सहारा लिया कि एटम बम है मेरे पास में, हम होंगे फोड़ देंगे उसे, और उससे डरने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय श्री राम जी, देखिए, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है। उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाया है जो आज तक किसी ने नहीं लगाया। हम सब जानते हैं अरुण जी के रिलेशन सभी पार्टी के नेताओं से थे, अच्छे रिलेशन थे, और पर्सनली वो इस बात के लिए नहीं जाने जाते थे कि किसी को धमकाएं, किसी को भड़काएं, किसी को बुरा भला बोलें। उनको एक इस तरीके के व्यक्ति की तरह जानते थे कि भाई वो जेंटलमैन व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। कोई भी उनके पास जा रहा है तो वहां से उनको सपोर्ट मिलेगी, सहायता मिलेगी, सलाह मिलेगी। वो कभी किसी को धमकाएं ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा, आप सभी झूठ बोल रहे हैं। 2019 में हम सब जानते हैं आदरणीय जेटली जी की जो तबीयत है बहुत ज्यादा खराब थी, उनका स्वास्थ्य डाउन था। इसीलिए जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्टिवली उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। 2019 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और ये क्या कर रहे हैं, 2020 में आके अरुण जी ने इनको धमका दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो स्वर्गीय हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, उनको आप कोट कर रहे हैं। वो 2015 का जिक्र करें, कभी ऐसा हुआ कि 2015 में किसी तरह की कोई धमकी दी गई हो? तीसरा, उनकी पर्सनालिटी पे आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं जो 100% अपोजिट है। 2015 में भी, 15 में कृषि कानून कहाँ थे? झूठ तो खुद ही खुल रहा है, और झूठ भी बोल दिया, एक्सपोज भी हो गए, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं, फिर भी माफी नहीं मांग रहे। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपसे गलती हुई है, बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हो, बुरी तरीके से आपका जो झूठा कैरेक्टर है पुनः स्थापित हो रहा है। माफी मांगो, पूरे देश से माफी मांगो, अरुण जेटली जी के परिवार से माफी मांगो। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने भी माफी मांगने की बात की, आप भी कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण जेटली जी को आपने देखा होगा, उनके कार्यकाल को, उनके कामकाज को, क्योंकि जो उनके बेटे हैं रोहन, वो तो ये कह रहे हैं इस तरह का स्वभाव ही नहीं था, चाहे वो 2015 हो, 2019 तो उनका निधन ही हो गया, चाहे 2020 का जिक्र करते हुए राहुल गांधी, समय का थोड़ा हेरफेर हो गया यहाँ पर, लेकिन जब स्वभाव ही नहीं था किसी को धमकी देने का तो वो ऐसा कर नहीं सकते। मैं इस बात को नहीं मानता किरण जी, क्योंकि कई बार नहीं दर्जनों बार मेरी अरुण जेटली से मुलाकात हुई है। कई बार पर्सनल बातें भी हुई हैं, पॉलिटिकल बातें भी हुई हैं, और कभी मैंने सुना ही नहीं, किसी नेता से भी नहीं सुना। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि धमकी अरुण जेटली ने दी।
आज तक के पॉलिटिकल कैरियर में ऐसा दाग अरुण जेटली पर कभी लगा ही नहीं। और जब मैं उनके घर जाता था तो अब कहना नहीं चाहिए मुझे, विपक्ष की पार्टियों के तमाम नेता भी मुझे वहां बैठे मिलते थे। और कभी कभी राजनीति में ऐसी चीजें आती थी कि जहां विपक्ष के नेता सहमत नहीं है, तो सहमति के लिए निश्चित तौर से अरुण जेटली ही जिक्र करते थे, बातें करते थे। तो ये कहे कि एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के एक दूसरे रूप के तौर में अरुण जेटली थे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी वहां पर मौजूद रहते थे कई बार। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह सकता हूं इस बात को लेकर के। और आप देखेंगे कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस समय भी आप देख सकते हैं कि तमाम राजनीतिक हस्तियां जो विपक्ष में भी थी वो भी वहां पहुंची थी। और मैं तो अभी नहीं, मैं 30 साल का मेरा कैरियर है, कभी मैंने नहीं देखा कि अरुण जेटली पर राजनीतिक इस तरीके का धमकाने का आरोप लगा हो। ये तो मैं पहली बार सुन के अचंभित हूं। और दूसरी बात, राहुल गांधी का झूठ स्पष्ट हो गया। 2019 में अरुण जेटली नहीं रहे, 2020 में कैसे धमका सकते हैं? हाँ, ये जरूर है जो आपका सवाल था कि सपने में आए होंगे, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता कि सपने में भी अरुण जेटली ने राहुल गांधी को धमकाया होगा, क्योंकि कभी कभी स्वभाव किसी का होता है तो सपने में भी धमकाने जाते हैं। लेकिन अरुण जेटली का कभी स्वभाव इसी तरीके का रहा नहीं। और संसद सत्र के दौरान जब जब वो बोले हैं तब तब की आप कार्रवाई आप देखिए, कभी उन्होंने इस लहजे में संसद में नहीं बोला कि ऐसा लग रहा हो कि कभी कभी लगता है ना कि जब संसद चल रही होती है, राज्यसभा चल रही होती है, तो एक बोलने का एक नेचर होता है, इस तरीके का अरुण जेटली का नेचर भी नहीं रहा। तो ये मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं पत्रकार होने क्योंकि हम कई नेताओं को देखते हैं, सांसदों को या फिर विधायकों को, कि संसद पटल पर जो है बहुत ऊंची आवाज या फिर ऐसी बातों को कह जाते हैं जो शायद मर्यादा और गरिमा के अगेंस्ट में होती है। लेकिन अरुण जेटली जी वैसे में भी नहीं थे। हम राकेश प्रजापति जी, प्रवक्ता एसपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। राकेश प्रजापति जी, आप तो गठबंधन में, इसलिए सवाल ये बहुत आपके साथ भी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन क्या ऐसे में लग रहा है कि राहुल गांधी के इस तरह के बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ सकती है? और क्या ये हम माने कि एक तरह से अरुण जेटली को, या फिर ये कहे कि उनके नाम पर एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से? किरण जी, देखिए, जब भी कहीं आग लगती है तो कुछ ना कुछ चिंगारी तो जरूर होती है। बात यह है कि ये समय कौन सा होगा, ये राहुल गांधी जी विशेष रूप से बता सकते हैं कि ये तो वही तो नहीं बता पा रहे सर। सेंटेंस को भी अगर हम इसे देखें, पूरा सेंटेंस भी अगर उनका ये देखें, तो पूरे सेंटेंस को अगर उसको तोड़ा जाए तो ये भी हो सकता है कि ये किसान से जो धमकी दी गई है वो किसान से जुड़ी हुई ना हो, उससे पहले नहीं, उन्होंने बकायदा कहा, तथ्य हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन फार्म लॉ कहा सर। किरण जी, नहीं राकेश जी, फार्म लॉ कहा, और कृषि कानून 2020 में ही आया, उसके पहले तो कोई कृषि कानून नहीं था, उसके पहले तो कोई कृषि कानून नहीं लाया गया था जिसका विरोध हुआ। कृषि कानून ठीक है, लेकिन कृषि कानून पर चर्चा करने की बजाय 750 लोग मरे, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सर, बात उसकी नहीं हो रही है सर, उसकी चर्चा हो चुकी। पार्टी ने बैकफुट पर गए, किसकी भी नहीं सर, उसकी चर्चा हो चुकी। किस तरीके राकेश जी, उसकी चर्चा हो चुकी सर, उसकी चर्चा कितनी बार करेंगे? ये तो चर्चा कर दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ सकती है? क्या बढ़ने के आप इसमें हैं? क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है डैमेज कर सकता है। अब भी संभलना है तो संभल जाइए, वरना दिक्कत है आने वाले दिनों में। नहीं, डैमेज करने के लिए किरण जी इस देश में इतनी चीजें हैं। डैमेज करने के लिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा है। तो ऐसे में राकेश जी, मैं तो मान जाऊंगी आप में जबरदस्त दम है समाजवादी पार्टी में। 2 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। डैमेज करने के लिए ये बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। डैमेज करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना काफी है। डैमेज करने के लिए ठीक है, जल्दी से इसका खेमचंद जी जवाब दे रहे सर, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा वक्त का में। ठीक है राकेश जी, आप ही के जवाब 30 सेकंड में सर दीजिएगा, वाइंड अप का समय। रोजगार सेवा के नेता अननेसेसरी और अनकन्वेंशनल तरीके से कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे इस तरीके का आरोप नहीं लगाया, ना ही नेताजी ने लगाया, ना ही माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है और चर्चा को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, और आपने ये तमाम पक्षों को, बातों को यहाँ पर रखा।